साहित्यिक सचेतना समूह के सभी आदरणीय सदस्यों को शारदा कनौरिया का प्रणाम। आज हम बात करेंगे कर्म के सिद्धांत पर। इंसान के कर्म उसके व्यक्तित्व का आईना है और वह जैसे कार्य करता है उन्हीं के अनुसार उसका व्यक्तित्व दिखाई देता है। जब इंसान अच्छे कर्म करता है उसे एक आत्मसंतुष्टि का एहसास होता है और जब बुरे कर्म करता है तो उसे अपराध बोध का एहसास होता है और वह उसके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अगर आप भारत या किसी भी पूर्वी देश के निवासी हैं तो ये बात आपने अक्सर सुनी होगी। कर्म के सिद्धांत के बारे में भगवत गीता में बताया गया है। गौतम बुद्ध ने भी कर्म के महत्व के बारे में शिक्षा दी और बौद्ध धर्म को मानने वाले कर्मों में यकीन करते हैं। बहुत सारे धर्म अब कर्म के सिद्धांत को अपना चुके हैं, तो क्या हर सवाल का जवाब कर्म में मिल सकता है? कर्म का अर्थ क्या है? कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमारे कर्म और उसके पीछे का इरादा हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहाँ अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्मों से पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। इसलिए नितांत आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करें। हमारा अगला जन्म किस प्राणी के रूप में होगा, यह सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अनेक जन्मों के किए हुए कर्म हमारे अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं। वे संचित कर्म कहलाते हैं और उनसे ही प्रारब्ध बनता है। हमारे पुराण कहते हैं कि हमारे कर्म हमें एक जन्म नहीं, हर जन्म में अपना परिणाम दिखाते हैं। पुराणों में बुरे कर्म से बचने के लिए माफी का विधान है, पर उसके लिए भी हमें अच्छे कर्म करके अपने आप को सुरक्षित करना होता है। यह कर्म सिद्धांत का एक नियम है। बहुत सारे धर्म अब कर्म के सिद्धांत को अपना चुके हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।